क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आसानी से डील बंद कर लेते हैं और उनकी सेल्स हर महीने बढ़ती ही जाती है, जबकि बहुत सारे सेल्स पर्सन मेहनत करने के बावजूद स्ट्रगल करते रहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी अपनी सेल्स को डबल कर सकते हैं और वह भी बिना एक्स्ट्रा कस्टमर्स ढूंढे हुए, तो क्या आप जानना चाहेंगे कैसे? आज हम बात करने वाले हैं ब्रूस किंग की मशहूर किताब हाउ टू डबल योर सेल्स के 8 ऐसे गोल्डन स्टेप्स की, जिन्हें अगर आपने प्रैक्टिकली फॉलो कर लिया तो आपकी सेल्स, आपका बिजनेस और आपकी इनकम तीनों में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। यह 8 स्टेप्स सिंपल हैं, प्रैक्टिकल हैं और किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस पर लागू होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप, सेल्स का सही माइंडसेट। 1, सेल्स का सही माइंडसेट। क्या आपने कभी किसी सेल्समैन को देखा है जो बस अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलता ही जाता है और आखिर में ग्राहक कहता है ठीक है, सोच कर बताऊंगा। अब सोचिए दूसरी तरफ एक ऐसा सेल्समैन है जो ग्राहक की समस्या को समझता है, उसकी बात सुनता है और फिर ऐसा सॉल्यूशन बताता है कि ग्राहक खुद कहता है मुझे यही चाहिए। आप किसे चुनेंगे? असली सेल्स प्रोडक्ट धकेलना नहीं है, बल्कि समस्या का समाधान देना है। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वह सॉल्यूशन खरीदते हैं। एग्जाम्पल, कोई एयर कंडीशन इसलिए नहीं खरीदता कि उसमें 1.5 टन की कैपेसिटी है, वो इसलिए खरीदता है क्योंकि उसे ठंडी और आरामदायक नींद चाहिए। अगर आपका माइंडसेट सिर्फ बेचने का है तो ग्राहक रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर आपका माइंडसेट हेल्प करने का है तो ग्राहक ट्रस्ट करेगा और बार बार आपसे खरीदेगा। इमेजिन कीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वह बिना आपकी प्रॉब्लम सुने सीधे कोई दवा पकड़ाता है। क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? नहीं ना। सेल्स भी वैसा ही है, पहले ग्राहक की प्रॉब्लम समझो फिर सॉल्यूशन दो। यही है सेल्स का सही माइंडसेट। तो अब सवाल यह उठता है कि हम कैसे समझें कि हमारा सही ग्राहक कौन है और किसे हमें अपना सॉल्यूशन देना चाहिए। यही है अगले सेगमेंट का राज। 2, अपनी टारगेट ऑडियंस को समझो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत करके भी सेल्स नहीं कर पाते? कारण सिंपल है, आप गलत लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सच यह है कि हर कोई आपका ग्राहक नहीं है। सेल्स का पहला नियम है राइट पर्सन को राइट सॉल्यूशन देना। अगर आप गलत ऑडियंस के पीछे भागेंगे तो एनर्जी, टाइम और पैसा तीनों बर्बाद होंगे। इसलिए मार्केट को सेगमेंट करना जरूरी है, मतलब अलग अलग तरह के ग्राहकों को कैटेगरीज में बांटना। फिर उसी ऑडियंस पर फोकस करो जिसे सच में आपके प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत है। मान लीजिए आप बच्चों का टिफिन बॉक्स बेच रहे हैं। अगर आप इसे कॉलेज स्टूडेंट्स या ऑफिस जाने वाले लोगों को बेचेंगे तो हुंडा में से सिर्फ एक ही खरीदेगा, लेकिन अगर आप इसे स्कूल के बच्चों की मम्मियों को बेचेंगे तो 100 में से 70 रेडी होंगे, क्योंकि उनकी नीड और आपका प्रोडक्ट परफेक्टली मैच करता है। एक बार एक सेल्समैन एक दिन में 50 लोगों को कॉल करता है और 0 सेल्स करता है। दूसरा सेल्समैन सिर्फ 10 कॉल्स करता है, लेकिन सही ऑडियंस को करता है और उसमें से 5 डील्स बंद कर देता है। किसका तरीका बेहतर है? ऑब्वियस है, जिसने सही ऑडियंस चुनी। एक्शनेबल टिप, तुरंत वैल्यू देने वाला। अपने ग्राहकों को समझने के लिए खुद से पूछिए, 1, मेरे प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत किसे है? 2, किसकी समस्या यह प्रोडक्ट सॉल्व करता है? 3, किसे खरीदने की सबसे ज्यादा क्षमता, अफोर्डेबिलिटी है? जब आपको इसका जवाब मिलेगा तो आपकी सेल्स का एफर्ट आधा लगेगा, लेकिन रिजल्ट दोगुना आएगा। लेकिन ऑडियंस को समझ लेने के बाद भी एक बड़ी चैलेंज रहती है, ग्राहक आप पर भरोसा करें। आखिर लोग अननोन सेलर से क्यों खरीदे? यही है अगले सेगमेंट का गेम चेंजर। ट्रस्ट कैसे बनाएं? 3, विश्वास। ट्रस्ट बनाना सीखो। क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग अमेज़न या फ्लिपकार्ट से आसानी से हजारों रुपए का सामान खरीद देते हैं, लेकिन किसी अननोन वेबसाइट से 500 रुपए की भी चीज लेने में डरते हैं? क्योंकि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वह विश्वास, ट्रस्ट खरीदते हैं। ग्राहक सबसे पहले यह देखता है, क्या मैं इस इंसान ब्रांड पर भरोसा कर सकता हूँ? अगर ट्रस्ट है तो प्राइस, फीचर्स, डिस्काउंट्स सब सेकंड प्रायोरिटी हो जाते हैं। ट्रस्ट शंस रिलेशनशिप प्लस क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। इमेजिन कीजिए आपकी एक दोस्त है जो हमेशा सही सलाह देती है। अगर वह कल आपको कोई हेल्थ प्रोडक्ट रिकमेंड करे तो आप बिना ज्यादा सोचे मान लेंगे, क्योंकि ट्रस्ट पहले से बना हुआ है।
यही फार्मूला बिजनेस में भी काम करता है। एक बार एक बीमा एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट ने अपने क्लाइंट की हेल्थ इमरजेंसी में बिना देर किए सारी पेपर वर्क और क्लेम प्रोसेस करवा दी। क्लाइंट इतना खुश हुआ कि उसने अपने 5 और दोस्तों को उसी एजेंट से इंश्योरेंस लेने की सलाह दी। उस एजेंट ने एक बार ट्रस्ट बनाया और उससे मल्टीपल सेल्स जनरेट की। प्रैक्टिकल टिप्स, एक्शनबल 1। कस्टमर को सुनो। सिर्फ बोलने से सेल्स नहीं होगी। उनकी प्रॉब्लम जेन्युइनली समझो। 2। ईमानदारी दिखाओ। अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए सही नहीं है तो साफ बोल दो, इससे क्रेडिबिलिटी बनेगी। 3। प्रूफ दो। रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स और प्रीवियस क्लाइंट सक्सेस स्टोरीज दिखाओ। 4। लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाओ। सिर्फ बेचकर गायब मत हो जाओ। आफ्टर सेल्स सर्विस भी दो। तो अब जब ट्रस्ट बन गया है, अगला सवाल उठता है, ग्राहक की असली जरूरत कैसे पता करें? क्योंकि जब तक आप सही सवाल नहीं पूछोगे तब तक आपको उसकी हिडन नीड्स कभी समझ नहीं आएंगी। और यही है हमारे अगले सेगमेंट का सीक्रेट, सवाल पूछने की ताकत। 4। सवाल पूछने की ताकत। क्या आपने कभी किसी सेल्समैन को देखा है जो लगातार बोलता ही रहता है और आखिर में ग्राहक कह देता है, अच्छा मैं सोच कर बताऊंगा? असल में सेल्समैन को बोलने की नहीं, सुनने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतनी जल्दी ग्राहक खुद बताएगा कि उसे क्या चाहिए। सेल्स में ज्यादा बोलना नहीं, सही सवाल पूछना सबसे बड़ी ताकत है। जब आप सही सवाल पूछते हैं तो ग्राहक अपनी हिडन नीड्स और प्रॉब्लम्स खुद सामने लाता है। और जब प्रॉब्लम सामने आ गई तो सॉल्यूशन बेचना आसान हो जाता है। मान लीजिए आप जिम मेंबरशिप बेच रहे हैं। अगर आप सीधा कहेंगे हमारे जिम में नए मशीनस हैं, डिस्काउंट है, ज्वाइन कर लीजिए, तो ज्यादातर लोग इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर आप पूछते हैं आपको अपनी फिटनेस में सबसे बड़ी चैलेंज क्या लगती है, तो ग्राहक खुद बोलेगा मुझे वजन घटाना है या मेरे पास टाइम कम है। अब आप उसका आंसर सुनकर सॉल्यूशन प्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार एक कार सेल्समैन ने ग्राहक से सीधा प्राइस या फीचर्स बताने की जगह यह पूछा, सर आपको नई कार लेने की सबसे बड़ी वजह क्या है? ग्राहक बोला, मेरे परिवार के लिए ज्यादा सेफ और स्पेसियस कार चाहिए। अब सेल्समैन ने सेफ्टी फीचर्स और स्पेस हाईलाइट किए और डील तुरंत क्लोज हो गई। अगर वह सीधा डिस्काउंट की बात करता तो डील शायद मिस हो जाती। प्रैक्टिकल टिप्स, एक्शनेबल 1। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो जिनका जवाब हाँ ना में ना होकर डिटेल में आए। जैसे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्वालिटी, प्राइस या आफ्टर सेल सर्विस? 2। कस्टमर की बात रिपीट करो ताकि उसे लगे कि आप ध्यान से सुन रहे हो। जैसे तो आपको फास्ट डिलीवरी चाहिए। सही कहा ना? 3। साइलेंस का इस्तेमाल करो। बीच बीच में चुप रहना ग्राहक को और बोलने के लिए एनकरेज करता है। 4। प्रॉब्लम को समराइज करो ताकि ग्राहक खुद कंफर्म करें और सॉल्यूशन लेने को तैयार हो जाएं। तो अब जब आपने सही सवाल पूछकर ग्राहक की असली जरूरत जान ली, अब अगला कदम है उसे प्रोडक्ट की कीमत नहीं उसकी वैल्यू दिखाना, क्योंकि याद रखिए लोग प्राइस नहीं वैल्यू खरीदते हैं। और यही है अगले सेगमेंट का बड़ा राज। 5। वैल्यू दिखाओ, प्राइस नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पेन की कीमत है 1000 रुपए तो शायद आप कहें इतने महंगे पेन की क्या जरूरत है। लेकिन अगर मैं कहूं यह वही पेन है जिससे किसी अरबपति ने अपना पहला करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो अब क्या प्राइस उतना मैटर करेगा? यही फर्क है प्राइस बताने और वैल्यू दिखाने में। ग्राहक के दिमाग में हमेशा एक ही सवाल चलता है, व्हाट्स इन इट फॉर मी? यानी मुझे इससे क्या फायदा होगा? अगर आप सिर्फ फीचर्स गिनाते हैं तो वह टेक्निकल इन्फो बनकर रह जाती है।
लेकिन जब आप बेनिफिट्स बताते हैं तो ग्राहक खुद इमेजिन करने लगता है कि उसे क्या फायदा होगा। मान लीजिए आप एक वाटर प्यूरीफायर बेच रहे हैं। अगर आप कहेंगे इसमें 7 स्टेज प्यूरिफिकेशन सिस्टम है तो यह सिर्फ फीचर है। लेकिन अगर आप कहें आपके बच्चे अब साफ और सुरक्षित पानी पिएंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे, यह है बेनिफिट यानी वैल्यू। एक बार एक सेल्समैन लैपटॉप बेच रहा था। उसने कस्टमर को कहा, इसमें i7 प्रोसेसर और 16 GB रैम है। कस्टमर बोला, अच्छा, लेकिन इससे मुझे क्या मिलेगा? तब सेल्समैन ने जवाब दिया, इस लैपटॉप से आप बिना स्लो हुए मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, वीडियोस एडिट कर सकते हैं और 5 साल तक इसे अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यह सुनते ही कस्टमर ने लैपटॉप खरीद लिया। फीचर नहीं, बेनिफिट काम आया। प्रैक्टिकल टिप्स एक्शनेबल। एट फीचर्स को ट्रांसलेट करो। बेनिफिट्स में फीचर हमारी कार में ABS है। बेनिफिट, आपका पूरा परिवार अचानक ब्रेक लगने पर भी सुरक्षित रहेगा। 2 इमोशन से जोड़ो। लोग लॉजिक से नहीं इमोशन से खरीदते हैं। एग्जाम्पल, यह कैमरा आपको सिर्फ तस्वीरें नहीं देगा बल्कि आपकी यादों को हमेशा जिंदा रखेगा। 3 ROI दिखाओ। बताओ कि कस्टमर को पैसे से ज्यादा वैल्यू मिल रही है। यह कोर्स 10,000 का है, लेकिन इससे आप हर महीने 500 कमा सकते हैं। तो अब जब आपने ग्राहक को वैल्यू दिखा दी, फिर भी वह कह सकता है, यह महंगा है, मुझे सोचने का समय चाहिए, यानी ऑब्जेक्शंस देगा। तो सवाल यह है, इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करें और डील को आगे कैसे बढ़ाएं? यही हम जानेंगे अगले सेगमेंट में। 6 आपत्तियों ऑब्जेक्शंस को संभालना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पूरी मेहनत से प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हैं, कस्टमर भी इंटरेस्टेड लगता है, लेकिन अचानक कहता है, यह महंगा है या मुझे सोचने का टाइम चाहिए? अच्छी खबर यह है कि यह ना नहीं है। यह तो बस कस्टमर का तरीका है कहने का, मुझे और भरोसा दिलाओ। ऑब्जेक्शंस का मतलब है कि कस्टमर सीरियस है और सच में इंटरेस्ट रखता है। अगर कस्टमर को इंटरेस्ट नहीं होता तो वह चुपचाप मना कर देता। असली सेल्समैन ऑब्जेक्शन को प्रॉब्लम नहीं मानता बल्कि उसे अपॉर्चुनिटी समझता है। मान लीजिए कोई कहता है, यह प्रोडक्ट बहुत महंगा है। अगर आप नाराज हो गए या तुरंत डिस्काउंट देने लगे तो ट्रस्ट टूटेगा। लेकिन अगर आप काम पूछे, महंगा किससे कंपेयर कर रहे हैं सर? तो कस्टमर अपना एक्चुअल कंसर्न बताएगा। शायद बजट, शायद कॉम्पिटिट। अब आपको सही जगह सॉल्यूशन देना आसान होगा। एक बार एक सेल्समैन एक सॉफ्टवेयर बेच रहा था। क्लाइंट बोला, यह सॉफ्टवेयर बहुत महंगा है। सेल्समैन ने गुस्सा करने या डिस्काउंट देने की जगह कामली कहा, सर, क्या आप बता सकते हैं आपके हिसाब से इसकी सही कीमत क्या होनी चाहिए और क्यों? क्लाइंट ने बताया कि उसका बजट कम है। अब सेल्समैन ने समझाया, यह सॉफ्टवेयर हर महीने आपका 20 घंटे बचाएगा और उन 20 घंटों में आपकी टीम और ज्यादा क्लाइंट्स संभाल सकती है। यानी 1 साल में आपकी सेविंग लाखों की होगी। बस वैल्यू समझते ही क्लाइंट ने सॉफ्टवेयर खरीद लिया। प्रैक्टिकल टिप्स एक्शनेबल। वांट काम रहो। ऑब्जेक्शन सुनकर डिफेंसिव मत बनो। 2 क्लेरिफाई करो। पूछो, क्या आप थोड़ा और डिटेल में बता सकते हैं? 3 एम्पथाइज करो। कस्टमर को लगे कि आप उसकी प्रॉब्लम समझते हो। मैं समझ सकता हूं कि प्राइस आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 4 सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो। ऑब्जेक्शन को उसी एंगल से आंसर करो। महंगा है, वैल्यू दिखाओ। सोचना है। अर्जेंसी बनाओ या गारंटी बताओ। कंपेयर कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन दिखाओ।
तो अब आपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर लिया, लेकिन डील अभी तक पक्की नहीं हुई। आखिरकार सबसे बड़ा स्टेप है डील को क्लोज करना, और यहीं पर ज्यादातर सेल्समैन सबसे ज्यादा डरते हैं। तो अगले सेगमेंट में जानेंगे क्लोजिंग द डील की ताकत। 7 क्लोजिंग द डील। सोचिए आपने प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर दिया, ट्रस्ट बना लिया, ऑब्जेक्शंस हैंडल कर लिए, लेकिन आखिर में आपने कस्टमर से क्लियर होकर पूछा ही नहीं, तो क्या आप यह प्रोडक्ट अभी लेना चाहेंगे? रिजल्ट, ग्राहक पोलाइटली मुस्कुराएगा और बोलेगा मैं सोच कर बताऊंगा, और आपकी पूरी मेहनत बेकार। याद रखिए, सेल्स बिना क्लोजिंग के अधूरी है। क्लोजिंग का मतलब है डील को फाइनल करना। बहुत सेल्समैन इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। लेकिन सच्चाई यह है, अगर आपने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और वैल्यू दिखा दी तो आपको कॉन्फिडेंटली क्लोजिंग करनी ही चाहिए। इमेजिन कीजिए आप रेस्टोरेंट में वेटर को बुलाते हैं और वह मेन्यू देकर चला जाता है, लेकिन कभी पूछता ही नहीं, सर आप ऑर्डर क्या करेंगे? क्या खाना अपनी मर्जी से मैजिकली आ जाएगा? नहीं ना। ठीक वैसे ही सेल्स में भी, जब तक आप क्लियर होकर क्लोजिंग नहीं करेंगे, डील अपने आप पक्की नहीं होगी। एक फर्नीचर सेल्समैन था। वो कस्टमर को सारी डिटेल्स बता देता, क्वालिटी, प्राइस, ड्यूरेबिलिटी, लेकिन फाइनल सवाल पूछने से डर जाता। एक दिन उसके मैनेजर ने कहा, बस इतना कहना सीख लो। सर क्या आप इसे आज ही बुक करना चाहेंगे? उसने ट्राई किया और पहली ही कोशिश में डील क्लोज हो गई क्योंकि कस्टमर रेडी था। बस उसे जेंटल पुश की जरूरत थी। प्रैक्टिकल टिप्स, एक्शनेबल। 1. डायरेक्ट क्लोजिंग। साफ पूछो, तो क्या मैं इसे आपके लिए आज ही प्रोसेस कर दूं? क्या आप कैश या कार्ड से पेमेंट करना चाहेंगे? 2. इनडायरेक्ट क्लोजिंग। सरल तरीके से पुश दो, आपको ब्लू वाला पसंद है या ब्लैक वाला? आप मंथली प्लान चुनेंगे या ईयरली? 3. असम्पटिव क्लोजिंग। ऐसे बिहेव करो जैसे डील पक्की है। डिलीवरी एड्रेस कंफर्म कर दीजिए। आपको इंस्टॉलेशन कल चाहिए या परसों? फॉर कॉन्फिडेंस रखो। अगर आपने सही वैल्यू दी है तो क्लोजिंग पूछना दबाव डालना नहीं है, बल्कि कस्टमर को डिसीजन लेने में मदद करना है। तो अब डील क्लोज हो गई, बधाई हो। लेकिन असली ग्रोथ सिर्फ एक डील से नहीं आती। वो आती है बार बार उसी कस्टमर से डील करने और उससे नए कस्टमर्स लाने से। यानी अगला और आखिरी स्टेप, फॉलो अप आ डबल सेल्स। 8. फॉलो अप आ डबल सेल्स। जरा सोचिए, आपने बड़ी मेहनत से एक नया ग्राहक बनाया, लेकिन क्या आप उसे हमेशा के लिए खो देंगे या फिर उससे दोबारा डील करेंगे और उसके दोस्तों, रिश्तेदारों तक भी पहुंचेंगे? याद रखिए, एक बार बेचना आसान है, लेकिन बार बार बेचना ही असली सफलता है। नए ग्राहक लाना हमेशा महंगा और मुश्किल होता है, लेकिन पुराने ग्राहक को फिर से बेचना आसान है क्योंकि वह पहले ही आप पर ट्रस्ट कर चुका है। फॉलो अप करने से 2 फायदे मिलते हैं। 1. रिपीट सेल्स। वही ग्राहक फिर से खरीदता है। 2. रेफरल्स। वही ग्राहक अपने कॉन्टेक्ट्स को आपके पास लाता है। मान लीजिए आप एक जिम चलाते हैं। एक नया मेंबर जोड़ने के लिए आपको विज्ञापन, कॉल और प्रमोशंस पर खर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक्जिस्टिंग मेंबर्स से लगातार टच में रहें, उनकी प्रोग्रेस पूछें, उन्हें नए ऑफर्स दें, तो वह खुद भी रिन्यू करेंगे और अपने दोस्तों को भी आपके जिम्मे लाएंगे। यही फॉलो अप का जादू है। एक बीमा एजेंट था जिसने हर साल अपने ग्राहकों को बर्थडे और फेस्टिवल विशेस भेजना शुरू किया। सिर्फ यही छोटी सी आदत ने उसके 70% क्लाइंट्स को दोबारा पॉलिसीज खरीदने और अपने रिलेटिव्स को रेकमेंड करने के लिए प्रेरित किया।
रिजल्ट उसकी सेल्स सिर्फ 1 साल में दोगुनी हो गई। प्रैक्टिकल टिप्स एक्शनेबल वे। रेगुलर टच में रहो। व्हाट्सएप, ईमेल, कॉल्स या फेस्टिवल ग्रीटिंग्स से। 2 आफ्टर सेल सपोर्ट। 2 प्रोडक्ट बेचकर गायब मत हो जाओ। कस्टमर को लगे कि आप जेन्युइनली केयर करते हो। 3 रेफरल्स मांगो। पोलाइटली कहो, अगर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आया तो क्या आप किसी और को रिकमेंड करेंगे। 4 एक्सक्लूसिव ऑफर्स दो। पुराने ग्राहकों को स्पेशल डिस्काउंट या लॉयल्टी रिवॉर्ड देकर उन्हें स्पेशल फील कराओ। 5 फीडबैक लो। उनकी राय पूछो और उसे जेन्युइनली इंप्रूव करने में इस्तेमाल करो। तो दोस्तों, फॉलो अप सिर्फ फॉर्मल स्टेप नहीं है। यही वह स्ट्रेटजी है जिससे आपकी सेल्स बार बार दुगुनी होती है और आप लॉन्ग टर्म सक्सेस पाते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप इन 8 पावरफुल स्टेप्स को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लागू करेंगे? क्योंकि किताब पढ़ने या समरी सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्शन लेना। तो दोस्तों, यह थे ब्रूस किंग की किताब हाउ टू डबल योर सेल्स से 8 दमदार स्टेप्स, माइंडसेट से लेकर फॉलो अप तक। अगर आप इन स्टेप्स को अपने काम में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बिलीव मी, आपकी सेल्स डबल होना सिर्फ पॉसिबल नहीं बल्कि गारंटीड है। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और टीम के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में मुझे बताइए इन 8 स्टेप्स में से आपको सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा लगा। मैं आपके आंसर्स पढ़ने के लिए एक्साइटेड हूँ।